आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतना सॉल्व कर लिए तो इससे एडीओ में मनरेगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये दो पार्ट में करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रहेंगे। इस क्वेश्चन को करने से आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, साथ ही आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा मनरेगा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे शो हो रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, इनमें से मनरेगा से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है पहला कथन ए है, मनरेगा एक कार्यक्रम है, अधिनियम नहीं है। दूसरा, मनरेगा एक अधिनियम है, कार्यक्रम नहीं। ऑप्शन है कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कथन ए और बी दोनों गलत है। कथन ए गलत और बी सही है और दोनों कथन सही हैं, यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जब पढ़ाया था तो पहले ही लाइन में बोला था कि मनरेगा जो है ये कोई योजना नहीं है, इट इज अ एक्ट, यह एक अधिनियम है, ऐसा बताया था मैंने। तो मनरेगा कार्यक्रम नहीं है, यह अधिनियम है। तो हमारा क्या रहेगा, मनरेगा एक कार्यक्रम है, अधिनियम नहीं है, ये बोला तो ये तो गलत हो गया। मनरेगा एक अधिनियम है, कार्यक्रम नहीं है, तो ये सही हो गया। तो हमारा बी क्या है, सही है। कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कथन ए और बी दोनों गलत है। कथन ए गलत है और कथन बी सही है। यहाँ पे बी आएगा, बी जो है वो बी है। तो हमारा तीसरा आंसर यहाँ पे सही होता है। दूसरा क्वेश्चन, मनरेगा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला लिखा है, नरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ था, पहला। दूसरा, पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। तीसरा सेंटेंस क्या है, यह 1 अप्रैल 2010 से देश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया है। तो मैंने पढ़ाया था कि मनरेगा जो है पहले उसका नाम नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 23 अगस्त, बहुत सारे बुक में 25 अगस्त लिखा गया है, 23 अगस्त 2005 को संसद से पारित होता है। तो ये वाला सेंटेंस तो सही है हमारा। नरेगा का हिंदी नाम क्या हुई, पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, ये भी हमारा यहाँ पे सही है। मैंने ये बताया था कि मनरेगा जो है वो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू होता है, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू होता है। तो ये 1 अप्रैल 2010 से देश के सभी जिलों में आरंभ किया गया था, तो ये क्या है, गलत है। अब देखते हैं आंसर कौन सा कथन गलत है। केवल ए गलत है, केवल ए बी गलत है, तीनों ए बी सी गलत है, केवल कथन सी गलत है। तो केवल कथन सी गलत है हमारा, पहला दूसरा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनरेगा के कथनों को परिलक्षित करिए। इसका मतलब यह मनरेगा को कथनों को देखिए पहले। तो यहाँ पे लिखा है, मनरेगा में मजदूरी के लिए आवेदन करने पर 30 दिनों के अंदर मजदूरी दी जाती, पहला कथन। दूसरा, मनरेगा में कुल रोजगार में 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, दूसरा कथन। मनरेगा में मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 65:35 रखा गया है, तीसरा। नरेगा के साथ, ये मनरेगा के साथ छत्तीसगढ़ में मजदूरी 205 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, चौथा कथन ये है। अब यहाँ पे बोला गया उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला यह है कि जब आप मनरेगा के लिए आवेदन देते हो ग्राम पंचायत में तो आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त होना चाहिए। तो ये कथन क्या है हमारा, ये वाला जो कथन ये गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा, मनरेगा में कुल रोजगार में 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारत के मनरेगा एक्ट में 1/3 आरक्षित है जगह, और छत्तीसगढ़ के मनरेगा में 50% या बोल सकते हैं 1/2, दोनों नहीं, 1/4 रोजगार, तो ये भी गलत है। मनरेगा में मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 65:35 होता है, ये 60 अनुपात क्या होता है भाई, 40 होता है, तो ये भी गलत है। नरेगा के साथ या मनरेगा के साथ मजदूरी, छत्तीसगढ़ में मजदूरी 205 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, तो ये 204 रुपए है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे बोला गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही, केवल ए सही है, केवल ए बी सही है, केवल ए बी सी डी सही है, सभी कथन गलत है। तो आपका सभी कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा लागू करने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में यह लागू किया गया था। चलो ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद बोला गया 2007-8 में छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से ये हमारा सेंटेंस सी है ना, यहां से सी चालू होता है, ये एक में जुड़ गया है। सी ऑप्शन है कि यह 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह प्रभावशील है। तो मैंने पहले तो ये बताया है कि मनरेगा जो है छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ। फिर 2007-8 से ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लागू हुआ। फिर 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ में संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे ये पहला तो हमारा जो आंसर है वो सही है। पहला जो हम आंसर है वो सही है हमारा, मतलब 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू है। 2007-8 में छत्तीसगढ़ के 5 जिलों, यहाँ पे 4 जिलों रहेंगे, तो ये गलत है। ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है। और सी 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह प्रभावशील है, ये भी सही है। मतलब कथन ए और सी सही है, डी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। केवल कथन ए सही है, नहीं भाई, ए और सी सही है। केवल कथन ए भी सही है, नहीं। केवल कथन सी सही है, नहीं। केवल कथन ए और सी सही है, तो ये हमारा ये सही है। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में यह बोला गया है, मनरेगा अधिनियम 2005 से संबंधित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। कई लोग ढंग से पढ़े नहीं रहते, असत्य बोले उसको सत्य पढ़ लेते हैं, सत्य बोले उसको असत्य पढ़ लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे, मनरेगा में प्राप्त मजदूरी का जो क्षेत्र है वो 5 किलोमीटर के भीतर ही रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाता है। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा, मनरेगा में यहाँ पे महिलाएं लिखी है, इसकी जगह लिखना है मनरेगा में गर्भवती महिलाओं। यहाँ पे मनरेगा में गर्भवती महिलाओं को अगर 12 माह में 50 दिन की मजदूरी कर ली है तो उन्हें 2 माह की मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। देखते हैं ये सही है कि गलत, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के शिकायत निवारण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी निवारण शिकायत निवारण नियम 2013 बनाया गया है। तो ये सारे चीजें हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं ज्ञान बांटता हूं आपको। ठीक है, ज्ञान क्या था भाई, मनरेगा में मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं सपोज किसी गांव का इंसान हूं, गांव का व्यक्ति हूं, मैं मनरेगा के अंदर रोजगार पाना चाहता हूं, तो मेरे को रोजगार जो है वो अपने गांव से ज्यादा 5 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा। 5 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज में मिला, जैसे 6 किलोमीटर दूर पे कोई काम मिल रहा है मेरे को, तो जितना भी मजदूरी रहेगा उसका 10% हमको मिलता है, जैसे 204 रुपए। मेरा जो सपोज सड़क बनाने का काम है, गांव से 6 किलोमीटर दूर पे है, तो 204 का 10% कितना होगा, 24 रुपए। मतलब मेरे को कितना रुपए मिलेगा, 228 रुपए। कब मिलेगा, जब मैं गांव से 6 किलोमीटर दूर पे जाऊं। मतलब गांव से ज्यादातर कोशिश रहती है कि 5 किलोमीटर के अंदर में प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है, लेकिन 5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो 10% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो ये हमारा कथन तो सत्य ही है, 5 किलोमीटर के अंदर में रोजगार प्रदान किए जाने की कोशिश रहती है। दूसरा, मनरेगा में महिलाओं को अगर 12, देखो यहाँ पे ये है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर उसने 12 महीने में 50 दिन काम कर लिया है, तो उसको 1 महीने का जो पैसा है बिना कमाए 1 महीने का पैसा मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है 2 माह का पैसा मिलेगा, तो ये भाई 1 माह का पैसा है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के शिकायत निवारण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2013 बनाया गया। नहीं भैया, छत्तीसगढ़ में मनरेगा से संबंधित शिकायतों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है, न कि 13 बनाया गया है। तो हमारा बी और सी सेंटेंस गलत है। एक और सेंटेंस है जिसको पढ़ना भूल गया था, देखते हैं क्या सेंटेंस। मनरेगा में अस्थायी संपत्तियों का सृजन किया जाता है, अनस्टेबल असेट का निर्माण किया जा रहा है, बोल रहा है यहाँ पे अनस्टेबल असेट का क्रिएशन किया जा रहा है, बोल रहा है। मतलब ऐसी संपत्ति जो ज्यादा दिनों के लिए जिसका जीवन काल नहीं है। तो मैंने वहां पे पहले ही मेंशन किया गया था
इसमें ऐसे काम कराए जाते हैं जिनका जीवन काल लंबा होता है, मतलब स्थायी संपत्ति का सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे डी भी गलत है, मतलब हमारा बी, सी और डी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन है केवल कथन बी, सी, डी असत्य है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन 6वें नंबर पे जाते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 85 दिन का, 95 दिन का, 125 दिन का, 85 डेज, 95 डेज, 125 डेज, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वो आ जाएगा तुम्हारा 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब रखा गया? तो पहला ऑप्शन है 2 फरवरी 2009 को रखा गया है, दूसरा 2 फरवरी 2007 को रखा गया है, तीसरा 2 फरवरी 2008 को रखा गया है, चौथा 2 फरवरी 2005 को रखा गया है। तो मैंने बताया था 2 फरवरी 2009 को। ठीक है, इसका नाम क्या करें, 2 फरवरी नहीं है, 2 अक्टूबर है, ये 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम, ये पूरे जंबल वाले क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन एकदम। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो निम्न शर्तें सरकार द्वारा पूरा किए जाएंगे। तो पहला ये बोला गया है कि जितना भी 30 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है उसका 1/4 हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, पहला बोला इसने। दूसरा क्या बोला, जितना भी 30 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है उसका 1/3 हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तीसरा, 30 दिनों के बाद मजदूरी दर का आधा बेरोजगारी भत्ता के तौर पे दिया जाएगा। चौथा क्या है, 30 दिनों के बाद मजदूरी दर का 1/3 हिस्सा डबल लिखा गया, 1/3 हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो पहले यहां मैं जो पढ़ाया हूं उस पर बात कर लेते हैं। मैंने एक चीज बताया था कि आपको लिखित में आवेदन देना पड़ता है ग्राम पंचायत को। सपोज आपने दिया है 1 जून, 1 जून को आपने आवेदन लिखित में दिया है, आपको कितने दिन के अंदर रोजगार मिल जाना चाहिए? 15 जून के अंदर रोजगार मिल जाना चाहिए। अगर 1 जून से लेके 15 मतलब 15 दिन के भीतर आपको रोजगार मिल जाना चाहिए। आपको 15 दिन के अगर रोजगार नहीं मिला, 15 जून तक रोजगार नहीं मिला, तो 16 जून, 17 जून, ऐसे करते करते सपोज 15 जुलाई आ गया, मतलब आपने 15 दिन के अंदर आपको रोजगार मिलना था, 15 दिन से ज्यादा हो गया। 15 दिन से कितने ज्यादा हो गए, देखो 15 जून से 15 जुलाई कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो इस 30 दिन तक भारत सरकार जो है, मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। एक चीज ये भी याद रखना, केंद्र सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। तो राज्य सरकार जो है 15 जून के बाद से लेके 16 जून से लेके 15 जुलाई तक 30 दिन का 1/4 या 25% पैसा बिना कमाए उसको देगी। तो हमको छत्तीसगढ़ में कितना पैसा मिलता है मनरेगा के मजदूरों को? 204 रुपए मिलता है, तो उसका 51 रुपए मिलेगा। मतलब 16 जून को 51 रुपए मिलेगा, 17 जून को 51 रुपए मिलेगा, 18 को 51 रुपए मिलेगा। मतलब उस इंसान को 16 जून से 204 रुपए का 1/4 25% हिस्सा 51 रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 51 रुपया। मतलब 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, मतलब 15 दिन के बाद उसको 1/4 मिलेगा। अब ये 30 दिन भी खत्म हो गए, सपोज 15 जुलाई भी खत्म हो गया, 16 जुलाई आ गया। अब 16 जुलाई से मान के चलते हैं 15 अगस्त तक, 15 दिन के अंदर उसको रोजगार देना था, नहीं दे पाया। अब 15 दिन बीत गए, तो 30 दिन तक भी अगर रोजगार नहीं दे पाया तो उसको टोटल जितना भी बेरोजगारी भत्ता था उसका 25% देना होगा। तो छत्तीसगढ़ में कितना रुपए देगा वो? 51 रुपए एक्स्ट्रा देंगे हर दिन। उसके बाद वो 30 दिन भी बीत गया और अगला 30 दिन आ गया। 15 दिन के अंदर रोजगार देना था उसको, 15 दिन अंदर दे नहीं पाया, फिर अगले 30 दिन के अंदर भी नहीं दे पाया, तो अगले 30 दिन के अंदर उसको 25% हिस्सा देना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता का। कौन देगा? राज्य सरकार देगा। फिर वो 30 दिन भी बीत गए, तो आने वाले 30 दिन के अंदर
उसको 1/2 हिस्सा अर्थात 50% अर्थात 102 रुपए देना पड़ जाएगा 16 जुलाई से उसको। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पहला आंसर है वो सही है कि 1/4 हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, और हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 30 दिनों के बाद मजदूरी का दर आधा बेरोजगारी भत्ता के तौर पे दिया जाएगा। यहां पे याद रखिए, बेरोजगारी भत्ता देने का काम केंद्र सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का काम होता है। बेरोजगारी भत्ता के लिए हमारे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आर्टिकल 7 है। ठीक है, तो यहां पे ए हमारा सही है, सी हमारा सही है। ठीक है, तो यहां पे ए और सी हमारा सही है, केवल ए और सी शर्त राज्य सरकार मानेगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन के साथ अपने पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, मनरेगा के तहत आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर अभी मैंने बता दिया, 7 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं भैया, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको रोजगार क्या होना चाहिए, कम से कम प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ये 2 अक्टूबर 2009 से हुआ है, 2 फरवरी नहीं है, 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की शुरुआत हुई है, महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन मनरेगा कार्यक्रम से संबंधित है? यह पिछले क्लास में लगाया जा चुका है भाई, तो याद रखना, मनरेगा के अंतर्गत 19 जून 2017 को एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जन मनरेगा मोबाइल ऐप। जन मनरेगा मोबाइल ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। जन मनरेगा मोबाइल ऐप के तहत आप अपने आसपास के एरिया में मनरेगा से संबंधित योजनाएं, जॉब कार्ड, अपने कार्य दिवस सबको देख सकते हैं। मतलब मनरेगा से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, आप जन मनरेगा मोबाइल ऐप के तहत ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इनमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन मनरेगा कार्यक्रम से संबंधित है? जनता मनरेगा मोबाइल ऐप, जन मनरेगा मोबाइल ऐप, जनहित मनरेगा मोबाइल ऐप, कर्महित मोबाइल ऐप। जन मनरेगा मोबाइल ऐप है ये। जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत इनमें से कौन से वर्ष हुई थी? 19 जून 2016 को हुई थी, 19 जून 2017 को हुई थी, 19 जून 2018 को हुई थी, 19 जून 2015 को हुई थी। तो सही आंसर है 19 जून 2017 को हुई थी। इनमें से कौन सा कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत चल रहा है? तो याद रखिए, उन्नति कार्यक्रम जो है वो मनरेगा के अंदर कौशल विकास प्राधिकरण के तौर पे चल रहा है। यहाँ पे मनरेगा के मजदूर जो अकुशल है उसको कुशल करने के लिए भारत के बजट 2022 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उन्नति कार्यक्रम। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, पिछला लेक्चर आप लगाइए, उसमें आपको सही आंसर मतलब उन्नति के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये आपको, तो सही आंसर है आपका आंसर दूसरा, उन्नति करके। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के कथनों को फिर से परिलक्षित कीजिए। ये हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन एक्चुअल में रिपीट हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब यहां पे देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत चल रही उन्नति कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आ भी गया देखो कार्यक्रम, मनरेगा के कार्यों में पारदर्शी दायित्व का निर्वहन करना। ठीक है, मनरेगा के कार्यों को शिक्षित करना। ठीक है, मनरेगा का जितना भी वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी नामक जो चीज है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उन्नति कार्यक्रम चल रही है, क्या पूछा है पहला। दूसरा, मनरेगा के मजदूरों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है, ये कार्यक्रम है क्या। तीसरा, मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले अर्ध कुशल मजदूरों को कुशल मजदूर में परिवर्तित करने के लिए कौशल विकास प्रदान करना। तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो उन्नति कार्यक्रम मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि मनरेगा में ऐसे मजदूर जो
अकुशल है उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम चलाया जाए, इसके बारे में डिटेल में बताया गया, आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर। तो आंसर 3। उन्नति कार्यक्रम इनमें से किस परियोजना का अंग है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना। तो सही आंसर है मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत चल रही कार्यक्रम प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत इनमें से किस वित्त वर्ष प्रारंभ हुई थी? मैंने बताया 2022 में हुई थी। ठीक है, तो 2021, 2020, 2019, 2022, तो 2022 है ये। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पे जाते हैं, सॉरी अगले अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। शिकायत निवारण के लिए मनरेगा में छत्तीसगढ़ में शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत हुई है। यह शिकायत निवारण तंत्र कब से शुरू हुई है? 2010 से हुई है, 2005 से हुई है, 2012 से हुई है, 2017 से हुई है। तो मनरेगा से संबंधित छत्तीसगढ़ में शिकायत निवारण तंत्र नाम की स्थापना जो है वो 2012 में हुई है, जिसमें आप यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से सुराजी गांव योजना कौन सी योजना शामिल नहीं है? यहाँ पे ये दूसरा आ गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है। नरवा गरवा पुरवा घुरवा बारी, ये पुरवा है। ठीक है, ये नरवा गरवा, ये घुरवा है, ये बारी है, और ये पुरवा है, तो पुरवा नहीं है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया आवास निर्माण का कार्य आता है। दूसरा दे दिया भूमि विकास का कार्य आता है। तीसरा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके भूमि पर विकास का कार्य। चौथा ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण, यहाँ पे पांचवा यहीं पे दे दिया है, पांचवा कारखानों के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन, ये छठवा है, ये सातवां है, और ये आठवां है। सीमेंट फैक्ट्रियों में काम, कागज के कारखानों में कागज की कथाएं, कागज के काम है। ठीक है, कागज के कारखानों में कागज के काम, ग्राम पंचायत के शमशान घाट के अंदर भूमि विकास का काम। तो इतने सारे ऑप्शन दिए, कौन कौन से कार्य आते हैं यहाँ पे दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत। तो मैंने बताया था कि मनरेगा में फैक्ट्री में काम करवाना, किसी भी सीमेंट फैक्ट्री में काम करवाना, कारखाने में काम करवाना, ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लिखा है, कारखानों के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, पांचवा नहीं आता। छठवा सीमेंट फैक्ट्री में काम नहीं आता, कागज फैक्ट्री में नहीं आता, ग्राम पंचायत के शमशान घाट के अंदर भूमि विकास करना आएगा ये। तो यहाँ पे पांचवा, छठवा और सातवां ये काम नहीं आते। तो कौन कौन से काम आएंगे? पहला काम आएगा, दूसरा काम आएगा, तीसरा, चौथा और आठवां। अब ये ऑप्शन में नहीं है। कौन सा कथन सही यहाँ पे लिखा है? सभी कथन सही है, सभी कथन गलत है, केवल 3, 4, 5, 7 सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 8, 1, 2, 3, 4, 8 ये सही रहेंगे, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? आवास निर्माण का कार्य रहता है, भूमि विकास का काम रहता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके भूमि पर विकास का कार्य रहता है। चौथा ग्रामीण संपर्क मार्ग मतलब सड़क निर्माण का काम रहता है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? आठवां, 1, 2, 3, 4 और आठवां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे आर्टिकल से संबंधित है। यहां पे लिखा गया मनरेगा अधिनियम 2005 के अधीन इनमें से ग्राम सभा द्वारा मनरेगा के कार्यों की सामाजिक परीक्षा करने के लिए कौन सा अधिनियम अधिनियमित है? तो वो है धारा 17। ठीक है, धारा 17 मैंने पढ़ा दिया है, धारा 17 है। तो धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, धारा 17 इसका सही आंसर है। राज्य नियोजन गारंटी निधि, स्टेट प्लानिंग गारंटी फंड मनरेगा से संबंधित किस अनुच्छेद में है? तो मैंने ये भी पढ़ा दिया है, धारा 21 में, आर्टिकल 21 में है। तो ये सही आंसर है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, धारा 22 गलत, धारा 23 गलत, धारा 24 गलत। अब यहाँ पे बात करते हैं मनरेगा से संबंधित, ये भी क्वेश्चन आर्टिकल से। मनरेगा अधिनियम 2005 से संबंधित अधिनियम पर विचार करते हुए निम्न कथनों पर सही कथन का समर्थन करिए। सही कथन कौन सा, ये पूछ रहे सीधे। धारा 20 राष्ट्रीय नियोजन गारंटी नीति से संबंधित है। धारा 20
ठीक है। धारा 20 जो है संबंधित है, यहाँ पे देखो धारा 21 में दिया गया है, धारा 21 संबंधित है ना, तो धारा 20 से संबंधित है क्या पूछ रहा है। मनरेगा के कामों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगी, या धारा 17 में दिया है, देखो धारा 17 में दिया है, ये गलत है, मतलब धारा 20 में नहीं दिया है, धारा 21 में दिया है। शिकायत दूर करने हेतु राज्य सरकार तंत्र की स्थापना करेगी, यह धारा 19 में दिया गया है। मनरेगा के कामों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत के ऊपर रहेगा, यह धारा 15 से संदर्भित है। धारा किससे संदर्भित है, ये 15 से संदर्भित है बोल रहा है। तो यहां पे बोला गया है सही कथन का समर्थन कीजिए। यहाँ पे केवल कथन 3 तथा 4 असत्य है, केवल कथन 1 2 3 असत्य है, केवल कथन 1 2 3 4 असत्य है, सभी कथन सत्य है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है तीसरा, चौथा और पहला। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे राज्य दिया है, यहाँ पे राष्ट्र दिया है, ये सही है, धारा एक सही है। ठीक है, ये पहला सही है आपका, तीसरा जो है वो गलत है, चौथा आपका गलत है। तो याद रखिए आपका तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। तो केवल कथन 3 तथा 4 असत्य है। ठीक है, धारा 20 राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि के लिए है, धारा 21 राज्य नियोजन गारंटी निधि के लिए है, धारा 17 के अंदर ग्राम सभा मनरेगा से संबंधित सोशल ऑडिट करेगा जो दिया है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए मनरेगा के कार्यों से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तंत्र की स्थापना की जाएगी। यह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, धारा 19, धारा 19 से संबंधित है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिन के भीतर आवेदक को रोजगार की प्राप्ति होती है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन। तो आंसर है 15 दिन। मनरेगा के अंतर्गत निम्न परिस्थिति में बेरोजगारी भत्ता का संदाय करना पड़ेगा। आवेदन किए गए तिथि के 7 दिन के अंदर अगर आवेदक को रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पे बोला गया है 10 दिन के अंदर रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, 15 दिन के अंदर रोजगार की प्राप्ति नहीं होती और 20 दिन के अंदर रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका सही आंसर है आवेदन किसी व्यक्ति ने किया है 15 दिन के अंदर उसको रोजगार की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अगर नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता उसको देना पड़ेगा, और ये बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम 2005 में धारा 14 किससे संबंधित है, ये मैंने पढ़ाया है। केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद से, राज्य नियोजन गारंटी परिषद से, कार्यक्रम अधिकारी से, जिला कार्यक्रम समन्वयक से। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग गारंटी काउंसिल, स्टेट प्लानिंग गारंटी काउंसिल, प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो सही उत्तर है धारा जो 14 है, आर्टिकल जो 14 है मनरेगा का, वो जिला कार्यक्रम समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो ज्यादातर कलेक्टर रहते हैं, कलेक्टर से के बराबर के पद के लोग रहेंगे या कलेक्टर रहेगा, उससे नीचे के लोग नहीं रहेंगे। धारा 10 मनरेगा का संबंधित है, पहला केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद से, राज्य नियोजन गारंटी परिषद से, कार्यक्रम अधिकारी से, ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व से। तो याद रखना भाई ये है हमारा पहला, केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद है ये। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन जो अधिनियम 2005 में धारा किससे संबंधित है, मजदूरी दर से संबंधित है, बेरोजगारी भत्ते के समुदाय से है, यह समुदाय नहीं है संदाय से है, मतलब बेरोजगारी भत्ते देने से संबंधित है, बेरोजगारी भत्ते का संवितरण न करने से संबंधित है, राज्य नियोजन गारंटी परिषद से संबंधित है। तो धारा 7 मैंने लेक्चर के पहले में बताया है, बेरोजगारी भत्ते का संदाय करना, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना धारा 7 से संबंधित है, जो राज्य सरकार प्रदान करेगा।
ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लास खत्म करते हैं। जिस किसी को भी डिटेल में पीडीएफ नोट्स लेना है वो दिए गए नंबर पे, या मेरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस नंबर पे आप ये पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज का। ठीक है, डिटेल में नोट्स है, ये सारे क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अभी का क्लास हम लोग खत्म करते हैं फाइनली। ठीक है।